दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। एक योग निद्रा वीडियो बनाने जा रही हूँ। योग निद्रा देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, मल्टीपल बेनिफिट्स है। जैसे ओरा क्लीनिंग करना, बॉडी माइंड को रिलैक्स करना, पास्ट की बैड मेमोरीज को रिलीज करना, स्ट्रेस तनाव दूर करना, मस्कुलर टेंशन दूर करना, इस तरह की। और हमारे जो इनर सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, उन चीज़ों को रिलैक्स करना। इसी तरह काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और योग निद्रा को लोग वेस्टर्न कंट्रीज में और जो लोग ओरा क्लीनिंग करते हैं, हीलर लोग अलग अलग नाम से नाम देते हैं। जैसे ओरा क्लीनिंग के रूम में इसको डीप रिलैक्सेशन मेडिटेशन के रूम में अलग अलग नाम पे इसको पेश करते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब मत समझना कि इसका बेनिफिट या असर कम है। प्रत्याहार के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये पतंजलि योग सूत्र में प्रत्याहार टेक्निक के अंतर्गत आता है योग निद्रा। यानी कि अपनी इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन को विषयों से, यानी कि सेंस की जो सब्जेक्ट से अलग करना। हम जब जब अच्छा या बुरा चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, तो उन चीज़ों से हमको आसक्ति या विरक्ति होती है, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी कि सुख या दुख का बोध होता है। तो अगर हम मन को इन चीज़ों से हटा करके अपनी इंद्रियों को हम अंतर्मुखी बना लें, ठीक है ना, एक रिलैक्सेशन स्टेज पे ले आए, तो इंद्रियां, हमारे सेंसनकर इन चीज़ों से हट जाते हैं। और धीरे धीरे हम रिलैक्स महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। हम टेंशन तनाव इसीलिए महसूस करते हैं कि एक चीज़ पे, एक टॉपिक के हमारे मन घूमता रहता है, मन घूमता रहता है। और मन जो है सारे इंद्रियों का मालिक है। ठीक है, मन को इन चीज़ों से हटाते हैं तो सेंसर का अपने आप ही उन चीज़ों से हट जाता है। तो ये योग निद्रा का मकसद है, प्रत्याहार टेक्निक का मकसद है। और इन चीज़ों को धीरे धीरे हटा करके एक ऐसे जगह पे मतलब फोकस करना जहाँ आप रिलैक्स महसूस करो। ठीक है, तो हम बाहरी दुनिया से इंद्रियों को, चीज़ों को हटा करके हम अपनी आंतरिक दुनिया को अंदर की ओर झांकते हैं। तो उसका जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है योग निद्रा, पहले शरीर में फोकस करना, फिर ब्रेथ पे फोकस करना, फिर तरह तरह की नेचुरल चीज़ों में फोकस करना। ठीक है, फिर अपने अंदर झांकना, अंदर जो हमारे पास्ट की मेमोरीज है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज, इस लाइफ की मेमोरीज, बचपन की मेमोरीज, ये सारी चीज़ें एक ज्योमेट्रिक साइन के रूप में, ट्रायंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर, इन चीज़ों के रूप में हमारे चक्रों में स्टोर होके रहता है, हमारी मेमोरी में स्टोर होके रहता है। तो हम अगर रिकल करते हैं योग निद्रा में उन पास्ट की चीज़ों को, तो धीरे धीरे वो चीज़ें रिलीज होती है और हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। उन चीज़ों को रिलीज करते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कर्मा नहीं बनता। ठीक है, वरना हमारे अंदर जो पेन, तनाव, तकलीफ अंदर भरा हुआ है, वो चीज़ें जो है हमारे अंदर छिपा हुआ रहता है और हम लाइफ आफ्टर लाइफ कर्मा के रूप में इन चीज़ों को भोग करते रहते हैं। ठीक है, या तो उन चीज़ों से भागते हैं या तो उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी तरह से हम माया में, संसार में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन आप योग निद्रा को एक आदत बना लेते हो, हर रोज़ करते, तो आपको महसूस होगा कि ये कितना बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आधा घंटा भी योग निद्रा करते हो, तो ये 3 घंटा सोने की जो नींद का बेनिफिट्स देता है। आप लोगों को पता होगा, आप एक बार हंस लेते हो तो आधा घंटा सोने की जैसे, मतलब रिलैक्स करने का जैसे बेनिफिट मिलता है, इस तरह हंसना, योग निद्रा करना, ये सब हीलिंग टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें देने की कोशिश करेंगी, हालांकि टाइम में पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग करते वक्त। शवासन में लेट जाएं। मैं हमेशा शवासन प्रेफर करती हूँ। ये अभ्यास बैठ करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं शवासन ज़्यादा ही आरामदायक होता है। शवासन में लेट जाइए। ठंड का दिन है तो आप कुछ ओढ़ सकते हैं ऊपर। सिर से पैर तक पूरे शरीर सीधा, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, हाथ शरीर के बगल में, हथेली छत की ओर खुली रहेगी, आंखें धीरे से बंद। आप शरीर को हिलाना बंद करें। बंद आँखों से पूरे शरीर को देखें। जैसे आप मिरर में अपनी चेहरा देखते हो, इसी तरह एक एक करके प्रत्येक अंग को देखते जाएं, बॉडी पार्ट को देखते जाएं। दोनों हाथ, दोनों कंधा को बंद आँखों से देखें। दोनों पैर को बंद आँखों से देखें। छाती, पेट, कमर को बंद आँखों से देखें। चेहरा, गला, सिर को बंद आँखों से देखें। सिर से पैर तक आपके पूरे शरीर शवासन में स्थिर शांत लेटा पड़ा है।
अब ध्यान को शरीर से हटा करके बाहर के आवाज़ों में केंद्रित कीजिए। बाहर के वातावरण में जितने आवाज़ें सुनाई पड़ रहे हैं, एक एक करके प्रत्येक को सुनते जाएं। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, सारे आवाज़ों में ध्यान को घुमाते जाएं। अब ध्यान को आवाज़ों से हटा लें। श्वास प्रश्वास की गति में केंद्रित करें। आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। प्रत्येक आती जाती हुई श्वास प्रश्वास का ख्याल। अब ध्यान को श्वास से हटा लीजिए, शरीर में केंद्रित कीजिए। अब शरीर के पूरे दाएं भाग को बंद आँखों से देखें। मैं आपके जिस भी अंग का नाम लूँगी, बंद आँखों से शरीर के उस हिस्सा को दिखेगा। महसूस कीजिएगा उस हिस्से से सारे तनाव, तकलीफ धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। दाएं हाथ, दाएं कंधा को बंद आँखों से देखें। दाएं बगल का छाती, पेट, कमर, पूरा दायां पैर, शरीर के पूरे दाएं भाग स्थिर, शिथिल, शांत। बाएं हाथ, बाएं कंधा, इन हिस्सों को बंद आँखों से देखते जाइए, स्थिर शिथिल बनाते जाइए। बाएं बगल का छाती, पेट, कमर, पूरा बायां पैर, शरीर के पूरे बाएं भाग स्थिर, शिथिल, शांत। माफ़ कीजिएगा, बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ रिकॉर्डिंग में आ सकती है। चेहरा, गला, सिर शिथिल, सिर से पैर तक पूरे शरीर को बंद आँखों से देखें, महसूस करें शरीर के किसी भी हिस्से में थकान या तनाव नहीं है। आप श्वास प्रश्वास की गति में ध्यान को केंद्रित कीजिए। अब श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा बनाने की कोशिश करें। आराम पूर्वक लंबी श्वास अंदर लें, लंबी श्वास बाहर छोड़ें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। अभ्यास को जारी रखें। ध्यान को श्वास से हटा लीजिए। बंद आँखों के सामने जो काला अंधेरा दिखाई पड़ रही है, उसको स्पष्ट रूप से देखिए। अतीत के कुछ भी अच्छे या बुरे, कुछ भी घटना आपको याद आ रही है, कुछ भी दृश्य दिखाई दे रही है, ध्यान पूर्वक देखिए। किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होना है, केवल देखते जाएं। आप जब बहुत ही छोटे थे, बचपन का बहुत ही कम उम्र, 3 साल या 4 साल, उस उम्र की कुछ भी घटना आपको याद है, अच्छा या बुरा, उसको याद कीजिए। एक अच्छा घटना को याद कीजिए। आप जब 4 या 5 साल की थे, कुछ एक अच्छा घटना को याद कीजिए। उस वक्त कौन कौन से लोग आसपास थे, क्या हुआ था, उस मेमोरी को याद करें। अब इस घटना को भूल जाएं। अब जब आप बहुत ही छोटे थे, 4 या 5 साल की, हो सके तो 3 साल की जब थे, उस वक्त का भी जब कुछ याद है बुरी घटना, एक बुरी घटना को याद कीजिए। जिस घटना आपको बहुत ही हिला दिया था, तकलीफ़ दिया था, और अभी भी याद करके आप डर जाते हो या बुरा महसूस करते हो, उस एक घटना को याद कीजिए। उसका हर पहलुओं को देखिए। कौन कौन से लोग आसपास थे, और कौन आपके साथ बुरा किया था, या आपके सामने कौन सा बुरा इंसिडेंट या घटना हुई थी। हर पहलुओं को देखते जाएं। किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होना है, केवल देखते जाना है। जैसे आप टीवी में देखते हो, कुछ एक्टर एक्टिंग करते रहते हैं, इसी तरह आपको देखना है। याद करें, देखते जाएं। आप इस घटना को भूल जाइए। अतीत के और एक बुरी घटना को याद कीजिए, बचपन की।
जिस घटना अब तक आप नहीं भूल पाए हैं, अब तक आपको याद करके बुरा लगता है, डर महसूस होता है, इनसिक्योर फील होता है, इस घटना को याद कीजिए। उसके हर पहलुओं को देखिए, उससे रिलेटेड लोग, आसपास के लोग, सिचुएशन, हर चीज़ को देखिए। याद करते जाएं, जैसे आप टीवी में सीरियल देखते हो या फिल्म देखते हो, इसी तरह उस घटना को देखते जाइए। आप इस घटना को भूल जाएं। दोस्तों, इसी तरह योग निद्रा में आप लाइफ की किसी भी घटना को याद करके, रिकल करके आप उस बैड मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं। इसको अंतर्मौन टेक्निक कहते हैं। योग निद्रा के अंदर अंतर्मौन एक बहुत ही पावरफुल तांत्रिक टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक है। अंतर्मौन यानी कि मन के अंदर छिपे हलचल को बंद करना, यानी कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस टेंशन छिपा हुआ है इसको रिलीज करना। अंतर्मौन यानी कि अपने अंदर को मौन बनाना, शांत बनाना, उसका नाम है अंतर्मौन। आप बंद आंखों के सामने जो काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से देखें। मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँगी, बंद आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक गेंदा का फूल, लाल कलर का गेंदा, पीला कलर का गेंदा, एक पका हुआ पपीता को देखें, एक लाल गुलाब, एक सफ़ेद गुलाब का फूल, एक पिंक कलर का गुलाब का फूल, एक नारियल, एक पका हुआ आम, दो उड़ते हुए तितलियाँ, दो उड़ते हुए पंछियाँ, एक काला कुत्ता, एक सफ़ेद बिल्ली। इन चीज़ों को भूल जाएं। बाहर के आवाज़ों को एक एक करके सुनते जाएं। अब सारी आवाज़ों से ध्यान को हटा लीजिए। अपने शरीर को स्थिर शांत शवासन में लेटा हुआ देखें। अब धीरे से आंखें खोल लें और किसी एक करवट से उठ करके बैठ जाएं। आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो करके, ये अभ्यास करके आपको कैसा महसूस हुआ, किस हद तक रिलैक्स महसूस हुआ, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये 5-6 दिन करेंगे तब ही ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव महसूस होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं इस तरह का और भी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक मेरे चैनल देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।